इमरान खान की लाइफ लाइन के साथ एक स्पोर्टिंग लाइन है, ठीक, जिसका मतलब ये है कि वो लोग जो पसे पर्दा रहकर मदद करते हैं या वो लोग जो इक़्तिदार में लाते हैं, अगर खुले अल्फाज में मैं बात कर दूं, ठीक है, ठीक है, इक़्तिदार में लाने से मुराद बुशरा बीबी है, बुशरा बीबी है, या अगर कोई बंदा नाराज ना हो तो एस्टेब्लिशमेंट या अलीम खान जैसे जो लोग जिन्होंने पहले इनको लॉन्च किया, ठीक है, तो वो लोग जो इनके मददगार थे, और मुमकिन है कि शायद कोई अभी भी कुछ इदारों में या जैसे अब वकला हैं जो भरपूर इमरान खान का साथ दे रहे हैं, तो वो लाइफ लाइन के साथ जो सपोर्टिंग लाइन है मुकम्मल तौर पर वो इनका हिमायत नहीं कर सकेंगे, ठीक है, और मुकम्मल तौर पर वो इनका साथ नहीं दे पाएंगे, और जो साथ है वो फराहम करेंगे, इतनी नहीं फराहम कर सकेंगे, ठीक है, कि इनकी जो मुर्दा सांसें हैं वो जिंदा हो जाएं। बानी चेयरमैन पीटीआई के लिए 2024 इतना उम्दा नहीं है, बानी के लिए रिहाई पाना बड़ा मुश्किल है, और इसमें मैं बड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन ये मई से पहले कम इम्कानात हैं, साल 2024 में मई से पहले बहुत कम इम्कानात हैं कि ये इनको कोई अदालती रिलीफ मिले या ये अदालत से बाहर आए। इनकी जो शमसी लकीर है वो बिल्कुल मांद हो चुकी है, जिसका मतलब यह है कि इक़्तिदार में इनका हिस्सा इस साल 2024 में नहीं है। मुमकिन है कि शायद इनकी पार्टी कोई बल्ले का निशान तो बैलेट पर होगा ना, तो मुमकिन है कि इनकी पार्टी कुछ सीटें जरूर ले, लेकिन उस पार्टी के बिहाफ पर जो लोग पार्टियां बेनिफिट ले जाती हैं वो इनको इनके हिस्से में नहीं आएगा। सामिया साहबा, आप जरा बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए साल बिल्कुल उम्दा नहीं है, इमरान खान साहब जेल से बाहर भी नहीं आ सकेंगे, अगर कोई इत्तेहाद का इम्कान है पीपल्स पार्टी वगैरह से? आज कुछ ऐसी सलाम दुआ हुई भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पहले ये कि ऑलरेडी ये पेशगोइयां मेरी तो ऑन एयर सलमान जा चुकी हुई हैं कि 20 मई 2023 के बाद 20 मई 2024 से रिलीफ की शक्ल बनती है, वो भी किसी डील की शक्ल में। अब ये खान साहब की फ्लेक्सिबिलिटी पे है कि वो क्या अपना तरीका कार इख्तियार करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे नहीं रिलीफ की शक्ल नज़र आती। तो 2024 पावर का इम्कान तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि रिलीफ की शक्ल बनेगी। दूसरा, जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, तो बहुत सारी प्रेडिक्शंस अल्लाह पाक ने उन पे मेरी पूरी भी की। 2023 मैंने कहा था सेकंड हाफ में वो मुल्क में होंगे, क्योंकि उनका जो मुश्किल वक्त है वो ख़त्म हो चुका होगा तब तक। अच्छा जी, वो पाकिस्तान कभी हम सुनते थे बिस्तर बांधा जा रहा है, खोला जा रहा है, बट फाइनली वो लैंड कर गए पाकिस्तान में। अब ये जो अगला स्टेप है 10 जनवरी 2024 से शुरू होने वाला टाइम नवाज शरीफ साहब को मजीद पावर देता है, उनका सितारा पावर में आता है। अब अल्लाह जाने कि वो पावर, मुझे तो समहाउ इससे मशवरा भी यही होगा, और मुझे लगता भी ये कि वो किंग मेकर शायद बने, और जो है किसी और के सर सेहरा सज्जा, ये जो है वजारत उज़्मा वाला जो है। लेकिन ये बात पे मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि किसी भी पार्टी को वाज़े अक्सरियत सलमान नहीं मिलेगी, अलाइंसेस के साथ ही गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। लेकिन एक बात कि अल्लाह पाक ने चाहा, कभी मैं कहती हूँ ना कि हम लाडले का टैग नवाज शरीफ साहब को देते हैं, कभी हम इमरान खान साहब को देते हैं, तो ये जो मुझे ऐसे फील आ रही है स्ट्रॉन्ग कि पाकिस्तान लाडला मुल्क बनने जा रहा है, उसकी एक मेरे पास जो कि 2020 से मेरी पेशगोई चल रही है कि नए वर्ल्ड अलाइंसेस बनेंगे, जिनके नतीजे में सुपर पावर चेंज होगी और पाकिस्तान का खित्ता बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमारा सर्वाइवल हमसे ज़्यादा इन मुल्कों की मजबूरी बन जाएगा। तो इंशाल्लाह 2024 और 2025 मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान अपने हिस्से की सख्ती काट चुका है, और अब अल्लाह पाक का, कहते हैं ना, एक स्क्रिप्ट ऊपर रब भी लिख रहा होता है, और पाकिस्तान का नाम और नंबर मोजज़े की तरह है। अगर हम ये भी मेरी प्रीवियस मोजज़ात देख रहे हैं, अगर हम ये मोजज़ात ही हैं अब तक पाकिस्तान यहाँ तक सरवाइव कर गया हुआ है, और इसमें कोई शक नहीं है, ये आप भी जानती है और ये मैं भी जानता हूँ। लेकिन ये बताएं, ये इंतखाबात काबिल कबूल होंगे? जिस तरह के इंसिडेंट इस वक्त होते हुए नजर आ रहे हैं और खुलेआम होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी एक सर्टन आपको जो इस वक्त कियोस नजर आ रहा है ना, ये 10 जनवरी से अंडर कंट्रोल आनी शुरू हो जाएंगी चीजें। उस वक्त तक का कियोस आप किसी ना किसी शक्ल में भी देखेंगे।
तो जो है ये जो न्यू वर्ल्ड अलायंसेस की, अच्छा मैं ये बात मेरी बीच में रह गई कि पाकिस्तान के लिए ये वाले जो साल है ना, ये इसको पटरी पे चढ़ाएंगे, ट्रैक पे चढ़ाएंगे, अल्लाह पाक ने चाहा इंशाल्लाह, क्योंकि जो है ये वो सपना जो नेमत शाह वली हजरत दिखाया करते थे कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, अब वो टाइम में हम एंटर होने जा रहे हैं। एक बड़ी खतरनाक डेट थी सलमान मेरी, कि अगर हम 20 मई 2023 सरवाइव कर गए, 20 मई, मुझे नहीं पता था बीच में 9 मई जैसा वाकया आ जाएगा, तो मैंने कहा समझ ले पाकिस्तान जो है वहां से पाकिस्तान की बचत शुरू हो जाएगी। उस डेट तक पाकिस्तान की सालमियत को और यहूदियों के वो अज़ाइम कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे नजर नहीं आएगा, वहां तक हमें बहुत खतरा मौजूद था। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि एक और पेशगोई मैंने की थी कि 2023 फौज का साल है। 5 जनवरी 2024 से फौज मजीद स्ट्रांग होने जा रही है, यानी हमारे इदारे केपेबल होंगे कि वो ये इलेक्शन जो है वो मुनक्किद करवा सके। और आपने पूछा स्टेबिलिटी, ये मैं मुत्तफिक हूं कि अब जो सिस्टम की तरफ हम जाएंगे, अब ये जरूर है कि स्टेबिलिटी की तरफ जिंदगी का सफर शुरू होगा। फौज की आपने बात की तो हर साल फौज का है जी, अल्लाह मजीद पाक फौज को मजबूत करे, दुनिया के लिए मजबूत करे, दुनिया के सामने पाकिस्तान की हमारी फौज को कंट्रोवर्शियल किया गया। ठीक वो तो अजल से चल रहा है जी। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाह रहा हूं, मरियम नवाज साहिबा का सितारा क्या कह रहा है, बस अब सिर्फ इतना बता दे मुझे। जी यहाँ पे क्योंकि 2 लोगों में बहुत इंटरेस्ट है। मरियम नवाज साहिबा का सितारा बेशक पावर में है, और मुझे नहीं पता 2024 क्या नवाजता है, लेकिन सलमान 2025 वो साल होगा जब मरियम नवाज साहिबा को अपनी जो तगोदो का असल कॉम्पनसेशन और रिवॉर्ड मिलेगा, वो 2025 होगा। और जो है 24 में सच्ची बात है मुझे कोई बहुत बड़ी पावर नहीं नजर आती। जैसे अगर हम कहें कि जी नवाज शरीफ साहब उनके सर पे हाथ रख दें, मुझे 24 में ये मंजर नजर नहीं आता।